नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, विधानसभा में आज फिर अखिलेश और योगी आमने सामने। सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी पर बरसे नेता विरोधी दल। देखिए तिलमिलाए ब्रजेश पाठक ने किस अंदाज में अखिलेश को दिए जवाब। विधानसभा में आज विपक्ष नेता अखिलेश यादव सरकारी अस्पतालों की चरमराई व्यवस्था पर जमकर बरसे। श्री यादव ने कहा कि अस्पतालों में एम्बुलेंस से लेकर स्ट्रेचर तक के लाले हैं। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की डेंगू से हुई मौत के मामले को खास तौर से उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। स्वास्थ्य सेवाओं की बदइंतजामी उजागर करने पर अखिलेश यादव पहले स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और फिर सीएम योगी से आमने सामने हो गए। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में और देखते हैं अखिलेश यादव के सवाल और डिप्टी सीएम जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है जवाब। और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए, और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं, यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जो जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आ गया उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जाना गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। मुझे याद है मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी
कि ये स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? छापा मार करके आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान है, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है। चलिए, होगी बात। आ गया विषय, सूची तो पढ़ लेने दीजिए अध्यक्ष महोदय। तो दे दीजिए। कोई अस्पताल बचा हो जहां जाने न जा गई हो। मैं जानता हूं जब स्वास्थ्य मंत्री जी खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि आपने अपना दिखा दिया। अभी बिजली मंत्री जी से सवाल था, आप बिजली मंत्री को भूल करके आप अपने स्वास्थ्य की बात करते, लेकिन बिजली मंत्री जी के बारे में बोल रहे थे आप। ये लंबी सूची है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अपनी अपनी सूची मुझे दें, जिससे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें जिन लोगों की जान गई है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू का सवाल है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच रही? अस्पताल में पहुंच जाए तो स्टेशन नहीं मिल रही, एडमिट हो जाए जैसे तैसे कई चक्कर काट करके जांचें करा करके तो बिस्तर नहीं मिल रहा, बिस्तर पे इलाज कराना पड़ रहा है उसको, एक ही बिस्तर पे 2 लोगों को। आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? इतनी जानों की जाने की जिम्मेदारी किसकी है? कम से कम सरकार बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी कि नहीं होगी। मेडिकल कॉलेजेस ठप हैं, जो तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये हो रहा, लेकिन जो पर्याप्त मानक के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं नहीं है। आपकी मशीनें ऑब्सलीट हैं जिन पर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, जांचें पता नहीं कौन सी हो रही हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, नर्सिंग होम में चले गए तो कोड से दवा दी जा रही है। वो कोड क्या है? अगर माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो वो कोड भी दे देंगे, उनका पर्चा। और कम से कम एक जहां से सबसे ज्यादा सूचना आई है कि यहां पर सबसे ज्यादा जान गई है, माननीय सदस्यों की कमेटी बने, जाकर के देखें आखिरकार कारण क्या था और मरने वालों की मदद सरकार करेगी कि नहीं करेगी। धन्यवाद। प्लेटलेट्स का संज्ञान ले लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, डेंगू एक गंभीर बीमारी है। स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बीमारी की हालत में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो सब्जेक्ट उठाया है, सभी पूरा प्रदेश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। 2017 से पहले अस्पतालों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, तुलनात्मक अध्ययन आप सबको करना चाहिए। दूसरा विषय, दूसरा मैं पॉइंट पे आता हूं, जिस डेंगू के विषय को उठाया है। 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने पॉइंट नहीं उठाया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 3 बार संचारी रोग अभियान चलाया। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, जिसमें पंचायती राज, सुनिए प्लीज, नगर विकास। अब इनको अध्यक्ष जी संचारी रोग अभियान के बारे में नहीं पता है। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी साथी हैं उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। आप सोचिए, आपने नियम बनाया है, पीठ सर्वोपरि होती, पीठ सर्वोच्च होती है, और मैंने नियम में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति पर्चा, पोस्टर, बैनर लेकर के नहीं आएगा, और कोई सज्जन कुर्ते पे ही छपवा करके चले आए हैं। अब आप कहना चाहते हैं, देखिए उधर देखिए खड़े हो गए।
ये अराजकता है, ये अराजकता है गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 13 विभागों के समन्वय के साथ जो मच्छर जनित रोग है उनको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको पता होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में आपकी सरकार में इंसेफ्लाइटिस को लेकर के हजारों बच्चे काल कलवित होते थे और संचारी रोग अभियान के चलाने के बाद आज हम उसको 100% कंट्रोल करने में सक्षम हुए। डेंगू का जहां तक सवाल है, डेंगू का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता दूं, लालजी वर्मा जी, आप सामने आपके बारे में भी बताऊंगा, मैं बता दूं, मैं बता रहा हूं, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, माननीय अध्यक्ष जी, हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, हमने एंटीजन टेस्ट बढ़ाए हैं। जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है एंटीजन टेस्ट करते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। आपसे पहले एलाइजा मशीन क्या नहीं थी? आप लोग कहां सो रहे थे? एलाइजी मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिसमें डेंगू के प्लेटलेट्स की जानकारी होती है, डेंगू की पुष्टि होती है। हमने जांच का दायरा बढ़ाया है, हम प्रतिदिन लाखों जांच कर रहे हैं और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसे उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपकी पीड़ा दूसरी है, आपकी पीड़ा बुखार नहीं है अध्यक्ष जी, विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है हाय हुसैन हम ना हुए। हम लोग गांव में रहते थे, छाती ठोक ठोक के कहते हाय हुसैन हम ना हुए। पीड़ा इनकी यह है कि विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार है, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसे चाहेगी वही। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार इसके लिए पहली बार इसके लिए पहली बार आपने कोई बात कही है तो उसका उत्तर भी तो सुनिए। अखबारों को देखिए, अखबारों का संज्ञान और अखबार प्रदर्शित नहीं किए जाते मनोज पांडे जी, अखबारों का प्रदर्शन नहीं होता, आपको पता है, आपको मालूम है कि नहीं होता, उनको तो नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं होता। बैठिए, नहीं बैठिए प्लीज, बैठिए, नो नहीं नहीं बैठिए, नहीं भाषा अब कोई बात कही गई है, बहुत प्रभावी ढंग से बात कही गई, आलोचनात्मक तरीके से विपक्ष की, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार है। और ये जो दिखा रहे हैं मनोज पांडे जी, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, अखबारों को नहीं दिखाया जाता विधानसभा में, ये आपको पता है, आगे से ये ना हो। माननीय नहीं वर्मा जी, ना पूरी बात आप जो बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ बोलेंगे तो सुनिए। डिसीज सर्विलांस पोर्टल बनाया है, प्रत्येक केस की हम निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। हर नागरिक को यदि वो चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से एक एक मरीज का ब्यौरा हम एकत्र करते हैं कि कौन कौन मरीज डेंगू पॉजिटिव हुआ है। ये पहले, इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं था। और इसमें साथ ही साथ हमने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है गुरुदेव, इससे पहले प्लीज सुनिए प्लीज, इससे पहले देखिए क्या हो रहा है। अरे प्लीज, इससे पहले देखिए तक किसी भी जनपद में ब्लड सेपरेशन यूनिट केवल बड़े जनपदों में थी। हमने 54 ब्लड सेपरेशन यूनिट लगभग सभी जनपदों में उपलब्ध कराने का काम किया है, जिससे ब्लड और प्लेटलेट को हम अलग कर सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, डायलिसिस पहले केवल बड़े जनपदों में होती थी, आज हम 75 के 75 जनपदों में 10-10 बेड डायलिसिस के चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन, अरे सुनो तो, देखिए प्रतिदिन रविदास मल्होत्रा सुनो, प्रतिदिन 3-4 अस्पतालों का स्वयं मैं निरीक्षण करता हूं। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके स्वास्थ्य मंत्री ये बताएं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री पूरे 5 वर्ष में 5 अस्पतालों में गए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करने गए। ये लोग जनता को गुमराह करके गुंडे और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के
एक श्रीमान अतुल प्रधान, कोई भी माननीय सदस्य मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात कहनी है तो मेरे को कही है, आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, वो मंत्री जी खड़े हैं, उनके उत्तर के बाद मैं आपको अवसर दूंगा, उसके बाद मैं वर्मा जी को अवसर दूंगा। बैठ जाइए, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए विधान नहीं, यही मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आपकी अभद्रता बहुत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, आप अभद्रता की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप मत बोलिए अध्यक्ष जी, बहुत आप प्लीज बताएं। अध्यक्ष जी, बहुत सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है। और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है।
फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है।